हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबके। छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चों को छुट्टियों में तो घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम आ चुके थे यहाँ पर। जी हाँ, ये है रिवर लैंड, जहाँ लीगो लैंड है वहाँ पे है ये रिवर लैंड। और हम यहाँ पे आए हैं और बस यहाँ पे अब बच्चों को एंजॉय कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ जो जो इसके अंदर मौजूद है। सो यहाँ पे आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि हम किसी लंदन में आ गए हैं। और बस जब यहाँ पे जैसे एंट्री की तो बच्चों ने देख लिया डायनासोर, तो अब्दुल्ला तो बस एक्साइटमेंट में बहुत आगे अपने बाबा को लेके जाने लगा कि बाबा चलिए, मुझे ये डायनासोर के साथ तस्वीर खिंचवानी है, इसको हाथ लगाना है। एक्चुअली था तो ये मशीन का ही, लेकिन बच्चे तो पता है ना कि बहुत एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। और मुझे थोड़ा सा जब इसका नज़दीक है ना तो डर भी लग रहा था, क्योंकि बना है बिल्कुल रियल तरीके का था। और यहाँ पे ये डायनासोर सर का भी शो होता है शाम में, तो इसलिए ये डायनासोर को भी घुमा रहे थे। सो फिर हम ये सारा कैप्चर करते करते आगे निकल रहे जा रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ के जो रेस्टोरेंट का स्टाइल था, और यहाँ पे जो बने हुए थे सारे जो, तो वो सब ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं किसी लंदन में आ गई हूँ। यहाँ पे जो दरिया था और इस तरह बनाया गया था रिवर लैंड, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में जो भी आ रहा था वो बस अपना मोबाइल और बस वीडियो ही बना रहा था। एक्चुअली बहुत आसान कर दिया है मोबाइल ने। आप अब मोबाइल अगर आपके पास होता है तो आप अपने बहुत सी तस्वीर खींच कर अपनी यादों को एक डब्बे में बंद कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि एक डब्बा है जिसमें हम अपनी हर चीज़ को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हरियाली थी। और यहाँ पे जो बना हुआ थी बिल्डिंग्स, इसमें जो रंग बिरंगी कलर थे और बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पुराना जो हम फिल्मों में देखते हैं ना लंदन, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही लंदन है जो हम फिल्मों में देखते आ रहे, जो पुरानी फिल्मों में होता है। यहाँ पे ये जो बस आई तो बच्चे और पागल हो गए थे एक्साइटमेंट के, मम्मा हमको बैठना है बैठना है, क्योंकि वही थी ना वेल ऑन द बस। सो उसमें पोयम भी वही बज रही थी। और बच्चे, जितने बच्चे थे जो अपने माँ बाप के साथ, वो बस एक्साइटमेंट में थे कि मम्मा हमें इसमें बैठना है, इसमें बैठना है। हम लोग यही कह रहे थे कि ज़रा वेट करो, क्योंकि हम यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारे हस्बैंड का, वो लोग नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। तो हम लोगों ने यही कहा कि वेट करो, बाबा आते हैं तो फिर हम आगे निकलेंगे और फिर सारा हम एंजॉय करते करते हम आप लोगों को इसमें भी बिठाएंगे। सो फिर हमारे हस्बैंड आ गए, तो फिर हम लोग साथ में ये एंजॉय कर रहे थे और बच्चों की तस्वीरें खींच रहे थे मेरे हस्बैंड, और हम सारे कैप्चर करते हुए जा रहे थे, देखते हुए जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर किसी को, मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को दुबई में लंदन देखना है या लंदन जैसा व्यू चाहिए या जैसी चीज़ें पसंद करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इतना अच्छे तरीके से इन्हें रखा हुआ है, तो मुझे तो और अच्छा लग रहा था इन लोगों को देखना, तस्वीरें खींचना। और यहाँ पे आप अगर कोई शॉप है या कोई इस तरह का रेस्टोरेंट भी था, तो वो भी इसी तरह का बना हुआ था, तो और अच्छा लग रहा था कि वाकई पूरा ऐसा लग रहा था रियल में हम लोग किसी लंदन में मौजूद हैं। जिस तरह लंदन में घर बने होते हैं, जिस तरह बाहर मुल्कों में पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, सेम सेम इस तरीके का ही बना हुआ था सारा। और सबको मतलब एंजॉय हो रहा था यहाँ पे। और वेदर अच्छा होता है ना, तो एंजॉय करने का भी मज़ा आता है। सबसे बड़ी बात तो ये, और वेदर अच्छा था, गर्मी नहीं थी, तो बहुत एंजॉय हुआ।
ये चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। ये जो व्हील कहलाती है, जो पानी के अंदर चक्री कहलाती है, और ये जो जिस तरह चल रही थी और जिस तरह ये दरिया के बीच में था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको देखकर। और ये वाकई ये मतलब मज़ा आ रहा था, और दिल तो मेरा पता है ये भी चाह रहा था कि काश यहाँ पे कोई ऐसा घर मिलते तो मैं ज़रूर लेती। मैं अपने फ्रेंड से ये कह रही थी, काश यहाँ पे ये जो घर बने हुए हैं ये मिलते हैं यहाँ पे किराए पर, तो हम यहाँ पे ज़रूर रहने आ जाते, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे इस तरह के घर देखे। और यहाँ पे देखिए जो भी शॉप थी ना, वो भी इस तरह बनी हुई थी। आप अंदर जाए तो इस तरह ही लग रहा था कि हम किसी पुराने ज़माने में आए हुए, जो लंदन की फ़िल्मों में दिखाया जाता था वो पुराना ज़माना। बस हम इसी तरह ये सारा देख रहे थे और इंजॉय भी कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह रेस्टोरेंट बने हुए और इस तरह बहुत अच्छा लग रहा था। सूरज गुरूब होने वाला था, हमें पता भी नहीं चला कि शाम भी हो गई और अब सूरज भी गुरूब होने वाला है। बस बच्चों को एक जगह नज़र आ गई थी यहाँ पे जंपिंग की जो होती है जगह, तो बस वो आगे भाग भाग के जा रहे थे कि हमें अब इसमें भी बैठना है, हमें ये भी करना है। तो यानी समझिए ना कि अगर ऐसी जगहों पे निकलो और वेदर अच्छा हो ना, तो वाकई पता नहीं चलता कि हाँ वक्त कहाँ चला गया। ये वो है जहाँ पे अब्दुल्ला को बहुत एक्साइटमेंट थी, जाके जंपिंग करनी थी और प्ले करना था सारा। तो हम यहाँ पे जा रहे थे अब्दुल्ला और उसके फ्रेंड्स को लेके, ताकि ये लोग तो बच्चे हैं थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। तो बस ये था, और बस अब सूरज भी गुरूब हो रहा था, तो ये था कि बस अब घर की तरफ निकलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर घर की तरफ रवाना होंगे। और बच्चों की एंजॉयमेंट तो ये है कि बच्चों को जितना भी घुमा लेना, उनको ये है कि कम लगता है कि हमने अभी कुछ देखा नहीं है, कुछ घूमा नहीं है। ये एक कैफ़ेटेरिया बना हुआ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह इसका मतलब प्रेजेंट तस्वीर बनी हुई थी और बाहर का जो लुक था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये दूसरा भी नाम बना हुआ था, तो बहुत अच्छे बने हुए थे और इस तरह लग रहा था कि वाकई हम किसी बाहर मुल्क में आए हुए। तो हम ये अंदर चले गए थे, बच्चों की एक्साइटमेंट थी तो बस टिकट लेना और फिर इनको जंपिंग के लिए ले जाने के लिए हम यहाँ पे अंदर के साइड आ गए थे, ताकि बच्चे भी लेके एंजॉय कर सकें और इनको का मूड ऑफ ना हो। अगर बच्चों की ये होता है कि एक भी बात ना मानी जाए ना, तो बच्चों को ये लगता है कि हमें कुछ दिखाया ही नहीं है, कुछ घुमाया ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि बस हम तो ऐसे ही घूम कर आ गए। सो इसलिए बच्चों की बात मानना ज़्यादा बेहतर होता है। और यही छोटे छोटे लम्हात होते हैं, फिर तो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहाँ वो बात होती है, फिर बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं तो थोड़ी ना इतना वक्त होता है कि वो हमारे साथ ना अपना टाइम एक्सपेंड करें। और ऐसे भी यहाँ पे मैंने देखा है यूएई के अंदर बच्चों की जब स्कूल लाइफ होती है ना, तो बहुत बिज़ी लाइफ होती है, और इतनी बिज़ी लाइफ है ना बच्चों की स्कूल की कि बहुत रहम भी मुझे आता है, क्योंकि सुबह से जाना, फिर शाम में आना, फिर स्कूल, ट्यूशन, मदरसा। तो यानी जब स्कूल लाइफ होती है तो उसमें तो आम दिन में तो बच्चों को बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। तो ये जो छुट्टियां होती हैं ना, तो यही एक इंजॉय करने का होता है कि हाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। रिलैक्स फील होता है कि हाँ बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, और इस तरह जाना चाहिए ताकि बच्चों का भी माइंड होता है वो फ्रेश हो जाता है।
और इस टाइम पे फिर बच्चे थक गए थे थोड़ा और उनको लग चुकी थी भूख। फिर आखिर फिर हम लोगों ने यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठा और कुछ रिफ़्रेशमेंट और ली थी, क्योंकि खाना हमें किसी और होटल में खाना था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।